कि आप देख रहे हैं आपके पास पहला क्वेश्चन है कि निम्न में सत्य अथवा असत्य कथन बताना है और उसका कारण भी देना है कि जो दिया गया कथन है यह सत्य कैसे है या असत्य कैसे है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखें। पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। यह आपका कथन है। कथन कह रहा है कि एक बिंदु से केवल हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगर एक बिंदु हम लेते हैं, मान लेंगे कि यह आपका एक बिंदु है, तो इस बिंदु से हम देख रहे हैं कि कई प्रकार की अनगिनत असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं और कथन कह रहा है कि केवल एक रेखा खींची जा सकती है। तो यह कथन गलत है, इसको हम असत्य लिखेंगे क्योंकि हम बताएंगे कि एक बिंदु से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसलिए पहला कथन असत्य हुआ। दूसरा कथन है कि दो भिन्न बिंदु पहले हम लोग ले लें। मान लेंगे कि यह आपका पहला बिंदु है ए, यह आपका दूसरा बिंदु बी है। ये दो हमारा भिन्न बिंदु है। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। कथन कह रहा है कि दो बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएं तो हम देख रहे हैं या तो आप ए से बी को मिलाएं या तो बी से ए को मिलाएं, दोनों कंडीशन में हमारे पास एक ही रेखा है। और क्वेश्चन कह रहा है, कथन हमारा है कि असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक ही रेखा है, जो कि कथन हमारा असत्य का प्रमाण देता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे असत्य, क्योंकि बताएंगे कि दो रेखाओं से, दो बिंदुओं से हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में भी यहाँ पे देख रहे हैं कि यह आपके पास ए बिंदु था, यह आपका बी बिंदु था, इससे हमने एक रेखा बनाया। तीसरा कथन है कि एक शांत रेखा, कोई एक शांत रेखा ले लें। मान लेंगे कि यह हमारा ए बी ही शांत रेखा है। एक शांत रेखा दोनों ओर असीमित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इस शांत रेखा को हम इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं, जितना मन उतना हम बढ़ा सकते हैं। और कथन भी कह रहा है कि असीमित रूप से शांत रेखा को बढ़ाया जा सकता है, जो कि सत्य है। यह आप सत्य लिख देंगे। अब 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं, मान लेंगे कि यह आपका पहला वृत्त है, यह आपका दूसरा वृत्त है और दोनों वृत्त आपस में क्या है, बराबर है, तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होगी। तो अगर पहले वृत्त की ये आपकी त्रिज्या है, ये दूसरे वृत्त की त्रिज्या, तो जब दोनों वृत्त आपस में बराबर हैं तो त्रिज्याएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। ये सत्य हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, यह आपका कथन दिया है 5वां। आकृति में, यह आपके पास आकृति दिया है। इस आकृति में लिखा है कि यदि AB PQ के बराबर है, AB जो है ये PQ के बराबर दे दिया है और PQ XY के बराबर दे दिया है, यानी कि AB PQ के बराबर है और PQ XY के बराबर है। तो कह रहे हैं कि क्या AB XY के बराबर होगा, क्या यह AB XY के बराबर होगा? तो हम बताएंगे कि यस, AB XY के बराबर होगा, क्योंकि AB हमारा PQ के बराबर है और जब PQ हमारा XY के बराबर है तो XY भी AB के बराबर होगा। तो यह हमारा जो कथन है ये भी हमारा सत्य है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।